हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में क्लास 12 के लिए ज्योग्राफी यानी भूगोल का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जो कि आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हम लोगों का टारगेट है कि इस बार आप सभी का नंबर 400 प्लस आ जाए, इतना हम लोगों को टारगेट लेकर के चलना है। चलिए, इस वीडियो में जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सभी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग सभी वीडियो के साथ साथ बने रहें। अगर आप लोगों को आंसर पता होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाएं और आंसर दें, ठीक है। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? कौन है इसमें से जो सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? हम लोग डायरेक्ट आंसर को देखते हुए चलेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है चिकित्सा भूगोल। चिकित्सा भूगोल है जो सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। और ऑप्शन नंबर ए है लिंग भूगोल। ऑप्शन बी है सांस्कृतिक भूगोल और ऑप्शन सी है सैन्य भूगोल। ये तीनों जो है वो सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है। और ऑप्शन नंबर डी चिकित्सा भूगोल, यह सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन है, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है रैटजेल। रैटजेल जो है वो मानव भूगोल के ये मानव भूगोल का जनक है। कौन है? तो रैटजेल। रैटजेल मानव भूगोल का जनक है। 3 नंबर क्वेश्चन है, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह किसने कहा था? इस कथन को किसने कहा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कुमारी सैंपल। कुमारी सैंपल ने कहा था कि मानव विज्ञान जो है वो क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये कुमारी सैंपल ने कहा था। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? ये 4 विद्वान हैं, इनमें से कौन ऐसे विद्वान है जो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है बर्ट्रैंड रसेल। बर्ट्रैंड रसेल जो है वो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। और ऑप्शन नंबर ए है सैंपल। ऑप्शन नंबर बी है रैटजेल और ऑप्शन नंबर डी है हंटिंगटन। हंटिंगटन है, दिख नहीं रहा, हंटिंगटन है। ये तीनों विद्वान जो है वो मानव भूगोल से संबंधित है। और ऑप्शन नंबर जो सी है वो बर्ट्रैंड रसेल, ये मानव भूगोल से बिल्कुल संबंधित नहीं है। 5 नंबर क्वेश्चन है, संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है संभववाद अवधारणा में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है दोनों ए एवं बी। दोनों ए एवं बी मतलब ऑप्शन नंबर ए है प्राकृतिक घटक, ऑप्शन नंबर बी है मानवीय घटक। ये दोनों को महत्वपूर्ण माना गया है। ये दोनों घटक हैं जिनको महत्वपूर्ण माना गया है संभववाद अवधारणा में। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन है, नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है? नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी टेलर। टेलर जो है वो नव निश्चयवाद से संबंधित है। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा एक है जो भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है प्राचीन महाकाव्य। प्राचीन महाकाव्य जो है वो भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। और ऑप्शन नंबर ए है यात्रियों के विवरण। ऑप्शन नंबर बी है प्राचीन मानचित्र और ऑप्शन नंबर सी है चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने। ये 3 जो है ये भौगोलिक सूचना का स्रोत है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी प्राचीन महाकाव्य ये भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? यानी कि 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन कथन है जो चारों कथन है, इसमें से कौन सा एक ऐसा कथन है जो भूगोल का वर्णन बिल्कुल नहीं करता है? और 3 ऑप्शन है जो भूगोल का वर्णन करता है। तो हमें बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो भूगोल का वर्णन नहीं करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है समाकलनात्मक अनुशासन। समाकलनात्मक अनुशासन जो है यह भूगोल का वर्णन नहीं करता है। और ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑप्शन नंबर बी है मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन। ऑप्शन नंबर सी है द्वैधता पर
आश्रित, ऑप्शन नंबर डी है प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप समय में प्रासंगिक नहीं। ये 3 ऑप्शन है जो भूगोल का वर्णन करता है। ऑप्शन नंबर ए भूगोल का वर्णन नहीं करता है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है प्राकृतिक और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? प्राकृतिक और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है तकनीक, यानी कि तकनीक जो है वो प्राकृतिक और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित बिल्कुल नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है परिवहन। परिवहन जो है वह मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है कृषि, ऑप्शन नंबर सी है आपका गृह निर्माण और ऑप्शन नंबर डी है वस्त्र उद्योग। ये 3 ऑप्शन जो है वह मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित है और ऑप्शन नंबर ए यह मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित बिल्कुल नहीं है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारक कौन सा है? यानी कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो मानव भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण नहीं है? कारण है, कौन सा कारण है? ठीक है, यानी कि निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी काम और रोजगार। काम और रोजगार है जो भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है? कौन सा क्षेत्र है जो सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए दक्षिण पूर्वी एशिया। दक्षिण पूर्वी एशिया है जो सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। 13 नंबर क्वेश्चन है जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, यानी कि जनसंख्या वृद्धि जो दर है वह कहाँ पे सर्वाधिक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका में। अफ्रीका में क्या है? तो जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, यानी कि सबसे अधिक है। 14 नंबर क्वेश्चन है उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है। उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यमन। यमन जो है उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है। 15 नंबर क्वेश्चन है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए स्थलाकृति। स्थलाकृति जो है वो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक यही है, स्थलाकृति। 16 नंबर क्वेश्चन है किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई? यानी कि किस वर्ष जो था वो विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है 1999। यानी कि 1999 में विश्व की जनसंख्या थी, मानव जनसंख्या थी, वो 6 अरब हो गई थी। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस देश की जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही है? यानी कि कौन सा ऐसा देश है जिसकी जनसंख्या बढ़ नहीं रही बल्कि उल्टा घटती ही जा रही है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है लाटविया। लाटविया एक देश है जिसकी जनसंख्या जो है बढ़ ही नहीं रहा, बढ़ तो नहीं रहा है लेकिन उसका विपरीत जनसंख्या जो उसका है वह घट रहा है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस देश की जनसंख्या है जो सबसे अधिक है? किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। यानी कि अमेरिका संयुक्त राष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो है इसका यह देश है जिसका जनसंख्या सबसे अधिक है, यानी कि अमेरिका जिसका जनसंख्या सबसे अधिक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया है? जनांकीय संक्रमण का जो सिद्धांत है वह किसने दिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी नोएस्टीन। नोएस्टीन जो है उन्होंने जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत दिया है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि
जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किन्होंने दिया? तो नेस्टर ने दिया है। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारण नहीं है? कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है चारों में से जो जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी प्रवास। आवास है, आवास जो ऐसा कारक है जो जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है प्रवास, ऑप्शन नंबर बी है जन्म, ऑप्शन नंबर सी था जन्म, ऑप्शन नंबर डी है मृत्यु। ये तीनों ऑप्शन जनसंख्या परिवर्तन का कारक हैं और ऑप्शन नंबर बी है आवास से जनसंख्या परिवर्तन का कोई कारक नहीं है। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो हम आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। आप लोग कमेंट करें वीडियो कैसा लगा।